मैंने आपने जब स्कूलिंग की, जिन टीचरों से हमने स्कूलिंग की, मैं बड़े के पायलट बनूंगा, जॉब। मैं बड़े के डॉक्टर बनूंगा, जॉब। मैं बड़े होके टीचर बनूंगा, जॉब। मैं बड़े होके इंजीनियर बनूंगा, जॉब। मैं बड़े होके ABC कुछ करूंगा, सारी जॉब्स में आती, ठीक है ना। मुझे ये क्यों नहीं बताएगा कि मैंने बड़े होकर एरोनॉटिक कंपनी बिल्ड करनी है, मैंने बड़े होकर हॉस्पिटल बनाना है, मैंने बड़े होकर स्कूल अपना बनाना है। हमने देखिए ये इसमें भी तो जॉब को भी तो बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मैं किससे सीख रहा हूँ? एक जॉबियन से। टीचर तो मेरे जॉबियन है ना। अब मैं जॉब पर्सन से मैं बिजनेस पढ़ूंगा तो वो मुझे क्या मिसाल देगा? आप वही बात है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, उसके पास खातून आई कि वो कहती हैं कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसको मना करें। ने कहा कि आप कल आइएगा। अगले दिन वो आए तो अपने वो खातून अपने बच्चे को लेकर आई, तो मुझसे फिर गुजारिश की। तो उस महफिल में इत्तेफाक के कुछ ऐसे साहबा बैठे जो कल की महफिल में मौजूद थे, उनको मना कर दिया कि आपने गोल्ड नहीं खाना। तो वो के चली गई, बच्चे ने मान ली। तो वो साहबा जो कल वाले मुझे तो कहा या रसूल अल्लाह आप तो ये कल भी कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था, मेरी बात में तासीर ना रहती। अब एक जॉब पर्सन को आप कहेंगे आप बिजनेस कराएं, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना सैलरी इज अ ड्रग टू फॉरगेट योर ड्रीम्स, टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये हमारे दिमाग में डाला गया था और इसको हम लोग स्किल बेस हम लोग जॉबियंस हमने प्रोड्यूस किए कि जो हमारा जो एजुकेशन 1969 का फार्मूला था, यूएस एड के हम लोग जिस जंगल में गए थे 1969 में, उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है। आज हम लोग नस्ल दर नस्ल हम लोग गुलामी की तरफ चले गए हैं। और गुलामी का मतलब ये नहीं होता कि आपने बेड़ियां बांधी और आपने गले में कॉलर डाला हुआ है लोहे का। गुलामी का मतलब आपका जहन कंट्रोल कर दिया, आपके जहन को लिमिटाइज कर दिया गया कि आपने बड़े होकर करना। अब इंजीनियर क्या है? अब इंजीनियर हमारी कितनी गाड़ियां हम लोगों ने इजाद की हैं, या हम लोगों ने कोई नई इंजन दरियाफ्त किया हो या बनाया हो, या उसको हमने कोई इंजीनियर किया हो, या हमने कोई ऐसी मेडिसिन हमने बनाई हो। हम तो वही किताब से पढ़ा हुआ उन्हीं कंपनीज की आउटलेट को पढ़ के रट्टे लगा के पास होके उन्हीं की कंपनियों में हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली तो हम उन्हीं को चला रहे हैं। हमें उनको गुलाम बनाना था। बिल्कुल, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो कंट्रोल कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्ट हमने बाद में सेल करनी है या बनानी है हमने। ऐसे ही है। तो ये तो हम अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह अभी ये तो हमारी सीरीज है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बनाते रहेंगे, बताएंगे भी कौन से बिजनेसेस हैं कश्मीर के अंदर, कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ये बता सकते हैं कि मेरे इस रीजन में जो इस टाइम 25 लाख कश्मीरी बैठे हुए हैं, इस 25 लाख में जिसमें 51% खवातीन है जी, ऐसे नहीं, बाकी कुछ बाहर भी गए हुए ना वो रेमिटेंस भेजते हैं, वो डॉलर्स भेज रहे हैं, वो पाउंड्स भेज रहे हैं, वो यूरो भेज रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तो नहीं मौजूद ना। इनमें जो हमारे पास 51% खवातीन है जो कि कमो बेश 11.5 पौने 12 लाख के, सॉरी 12.5 पौने 13 या 13 लाख करोड़ लाख के करीब हमारी आबादी बनती है, लाख है, सॉरी करोड़ कह रहा हूँ, लाख के करीब आबादी बनती है। वो अब आप देखें ना, आप आधी आबादी को बिल्कुल कहते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, मैं एग्जांपल के साथ, बाकी टीचर हूँ ना, मैं एग्जांपल से बात करता हूँ। 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। 71 में फिर मजीद टुकड़ों में हिस्सा हुआ। अब 47 से लेके 71 तक छोड़ दें हम, उसको हम छोड़ देते हैं जैसे तैसे थे। 71 के बाद 2 सिमिलर जो भाई थे जो जुदा हो गए, जो भी थे जुदा हो गए। उसके बाद आज दोनों के इकोनॉमिक देखें, आज मेरे पास तकरीबन 35 लाख खवातीन या घरों को हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत खैरात दे के पाल रहे हैं। इसी के कंपैरिजन में 71 में जो आजाद हुआ था, 28 लाख उनकी खवातीन फैक्ट्रीज के अंदर स्किल्स, पहले उन्होंने स्किल्स प्रोग्राम करवाए, उनको ट्रेन किया और वो काम करे। इस टाइम चाइना के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ा आपका कपड़े का एक्सपोर्टर वो बांग्लादेश हो चुका है। चाइना के बाद सब शिफ्ट हो गई, वहाँ पे लेबर सस्ती मिल रही है, वहाँ पर बिजली प्रॉपर मिल रही है, बिजली सस्ती मिल रही है। टैक्सेस और बिजली मेन मसला होता है, वो आपकी गवर्नमेंट बार बार इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है कि कोई बंदा ठहरता ही नहीं है आपके पास। फ्लक्चुएशन की वजह है ना, जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी। देखिए दुनिया प्लानिंग पे चलती है, आपका चलता है, एक तो चलता है रैपिड क्या नाम है फैशन, जो क्या नाम है एक्शन होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म 5 साल का प्लान होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म आपका 10 से 15 है, एक होता है आपका एक मिड टर्म होता है जो आपका 10, और एक आपका लॉन्ग टर्म होता है जो 25 साल का प्लान होता है। पाकिस्तान में कोई प्लान दिखा दे मुझे क्या नाम है 71 के बाद,
गवर्नमेंट ही नहीं स्टेबल करने देते ना, रहने देते, वो कैसे प्लान होगा? ये चीज है ना, एक गवर्नमेंट आती है, चीज लेकर आती है, या वो तो पिछले की तख्तियां बदल देती बदल है, देते हैं। या फिर वो लेकर हम पोलिटिकली हम अब इसके लिए नहीं बैठे हुए, ऐसे। हम बैठे हुए हम अपने यूथ को क्या दे सकते हैं। ऐसे। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, हमारे पास ये नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट के पास या हमारे जो एनालिसिस बैठे हुए उनके पास ये रीडिंग ही नहीं है कि जी अगले 10 साल के बाद हम किस चैलेंजेस को फेस कर रहे फेस हैं। करें। इस टाइम गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर आपके पास 0 जॉब अपॉर्चुनिटीज रह जाएंगी। रह जाएंगे। उस 10 साल के बाद जो ग्रेजुएट बच्चा मार्केट में निकलेगा, या तो वो जॉब मांगेगा ऐसे। या फिर वो असला उठाएगा। ऐसे ही। उसने घर में कफालत करनी है, उसने अपने आप को पालना, चलो घर वालों को नहीं पाल रहा, अपने को आपको तो कितने लोग पालेगा ना। बाहर चले जाएंगे, अब नहीं जा जिनके पास सकते ना, resources नहीं, अब नहीं किधर- जा सकते ना। अब देखो इसमें एक और चीज ऐड करूं उस्मान भाई, कि जब भी मतलब गवर्नमेंट की आप एजेके का मिसाल ले लें, जॉब्स आती हैं सरकारी पीएससी की जॉब, बिल्कुल बिल्कुल अब एक एक पोस्ट के लिए हजारों लोगों ने अप्लाई किया होता ऐसे ही है, ऐसे ये ही है। देखिए। ये भी अभी आखिरी चल रहा है, ये जी, 3-4 साल है। ऐसे ही है। क्योंकि आप देखें ना इस टाइम जितने भी आपके पास फ्रेश, जिस डिपार्टमेंट में आपको यूथ आपको दिखेगी यूथ, वो आ गई है। क्योंकि जो आपका 80s या स्टार्ट ऑफ 90s में जो क्वांटिटी थी वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अभी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे। आपका ये 35 ईयर्स का टर्न गुजर गया, ऐसे। अब फ्रेश आ रहे हैं। अब 35-40 साल के बाद आएंगी जॉब्स, आएंगी ऐसे। आएंगी। उस टाइम मुझे आपको या आज का जो जेन जेड जो हमारी Gen Z आएगी, आएगी। इस जेन जेड को कौन देगा? ये तो वैसे भी डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट बने हुए हैं, इनमें तो बर्दाश्त वैसे भी नहीं है। हाईली एग्रेसिव। अगर ये जेनजेड है, ये Gen Z है। वो भी मैं एक जगह कॉलम पढ़ रहा था, कहा जाए कि जो दुनिया को जो 5000 साल की जो ह्यूमन हिस्ट्री जी। जो आई है, जो हम लोगों ने जो वहाँ के जो जनरेशन गुजरी है, उसमें सबसे वीक और सबसे डिप्रेस और जो सबसे ज्यादा एंजाइटी जो वो Gen Z। कमजोर तरीन जो जनरेशन है वो जेनजेड आ रही है। Gen Z। इनको क्या करेंगे? इनको हम लोग कहाँ इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसे। क्या होगा? कत्लो गारत होगी, ऐसे। छीना झपटी होगी, ऐसे। खुदकुशी होगी। खुदकुशी तो खैर अभी भी हो रही है। ऐसे। मैट्रिक का बच्चा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, खुदकुशी कर रहा है। ऐसे। ये क्यों कर रहा है? ये समझने की जरूरत है। हमने किताबी कीड़ा बना के हमने उनको इतना प्रेशराइज कर दिया है, अभी वो एकेडमिकली प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो सोसाइटी में आके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रेशर Pressure कैसे नहीं बर्दाश्त बर्दाश्त करेंगे? करें। वो तो या तो अपने आप को मार देंगे या अगले को मार देंगे। आपने वो जिक्र किया था बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला कि लोगों को खैरात दे रहे हैं। मेरा माइंडसेट ये कि अगर किसी के साथ आपने नेकी करनी है तो आप उसको स्किल दें, ना कि पैसे दें। चाइना की कोटेशन ना ऐसे। कि फिश पकड़ाने दे के देने से बेहतर है कि फिश पकड़ना सिखा पकड़ना दो। सिखाएं आप। 450 अरब रुपए का बजट होता है बेनजीर इनकम इनकम सपोर्ट सपोर्ट। प्रोग्राम का। पिछले कई सालों से, क्या मैं खाली 2 दहाइयों से चल रहा है, ऐसे। 2 दहाई से चल रहा है। अभी 450 अरब में अगर वो 20 करोड़ का या 10 करोड़ की भी अगर एक इंडस्ट्री लगाई जाती, इंडस्ट्री तो 1 करोड़ में भी लग जाती है, तो आप 1 करोड़ की भी अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो हर साल 4,500 इंडस्ट्रीज लगती। आपकी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा साढ़े होती है। आप ना जाओ ना, आप मेगा की तरफ ना जाओ ना, आप इंडस्ट्री की तरफ जाना, आप मिनी माइक्रो को मिनी- फोकस कर लो। ऐसे ही। माइक्रो पे आ जाओ, माइक्रो तो आपके 5 लाख में लग जाती है, आराम से। माइक्रो तो आपकी 10 लाख में लग जाती है। 2 लाख वाली भी आपके पास ऑप्शन है। आपका याद रखिएगा, जिस मुल्क को अगर प्लानिंग से चलाएंगे ना, आपका मिनी और माइक्रो आपकी इंपोर्ट को कंट्रोल करती है। इंपोर्ट को कंट्रोल कर। क्योंकि छोटी छोटी इस टाइम आप कहते हैं, चले मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बेसिक फिगर देता हूँ। हम कहते हैं अमेरिका हमारा दुश्मन है, यूरोप हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन नहीं है फाइनेंशियली। ऐसे। इस टाइम दोनों के ऊपर हम लोग सरप्लस में जा रहे हैं। सरप्लस। अमेरिका को हम तकरीबन $6 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हम लोग 1.5 से $2 बिलियन इंपोर्ट लेते हैं। लेते हैं। हम उनको उससे ज्यादा डॉलर लेते हैं। यूरोप को हम तकरीबन 4.5 से $5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, और हम लोग वहां को तकरीबन कुछ अरब डॉलर, अरब भी नहीं बनता, उससे कम हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह सब मुल्कों से करते हैं। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो हमारा आयरन ब्रदर जिसको हम कहते हैं, वहां को हम सिर्फ $2 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और $24 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। $24 बिलियन। अच्छा, वो इस टाइम जो पॉडकास्ट में हम कर रहे हैं, ये ये सारा कुर्सी, टेबल, कैमरा, ट्राइपॉड, ये लाइट्स, हर चीज चाइना की है। अब ये सारी अगर हम लोग स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री में हम अपनी लोकल प्रोडक्शन करें, क्या उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? अच्छा, एक मजे की बात की जयनमाज चाइना की, उसके ऊपर बैठ के और गालियां भी उन्हीं को दे रहे थे। अब ये वो चीजें, ये गवर्नमेंट्स की वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, या फिर विजन ना होने की। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्या ये कुर्सी स्मॉल इंडस्ट्री में तैयार हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए मेगा इंडस्ट्री चाहिए नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये तो आपको 4 कमरे एक हॉल में, एक हॉल 4 कमरे बन जाए, आप कुर्सी बन सकती है। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्या ये टेबल नहीं बन सकती? क्या ट्राइपॉड नहीं बन सकती? इसको तो 1 टर्म डाई चाहिए होता है। क्या गवर्नमेंट डाई का फार्मूला वो करा के उसको
प्रोडक्शन के लिए नहीं लगा सकती, वेस्ट मटेरियल से बनता है, ये तो प्लास्टिक से बनते हैं। क्या हमारे पास प्लास्टिक के दाने नहीं मौजूद? सब कुछ ये वो चीजें हैं, ये छोटे, ये वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। ये वो चीज है कि गवर्नमेंट का काम है लाइन ऑफ एक्शन तय करे, प्राइवेट पार्टनरशिप करे और उसके बाद उसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसको डिलीवर करे। गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती। मैं उनके करप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं उनके मामला की तरफ जाऊंगा। गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों नहीं करती? तो पार्टनरशिप करे, इसको ग्रास रूट पे लेकर आए। और स्किल्स प्रोग्राम जो वो बाहर जा रहे हैं, 13-13.5 करोड़ आबादी बाहर मौजूद है, 25 करोड़ आबादी को चीजों की जरूरत है। बाहर अलग होता है, यूजर अलग होता है। 25 करोड़ आबादी यूजर है, यहाँ पर आप कुछ भी चाहो कर सकते हो। लेकिन करने के लिए पहले उसको करने वाले तैयार करने पड़ेंगे। सिर्फ यहाँ की गेम है, माइंडसेट की गेम है। उनको जॉबियन से कारोबार की तरफ माइंड बनाना, बेसिक अपॉर्चुनिटी के लिए एक आसान के साथ में उनको फंड देना, उनको मतलब उनको सपोर्ट यूं करना कि फाइनेंशियली देना। आपके पास अरबों डॉलर रुपीस पड़े हुए हैं, अकाउंट्स पड़े हुए हैं, आपके पास अपने नोट पड़े हुए हैं, आप लोकली करें। अब वो आप देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल ले लें, कितने उन्होंने अपने एम्प्लॉइज फारग कर दिए। अब आप मुहताज थे, तो अगर आपके पास अपना बिजनेस होता तो आप कभी भी आपको ना मसला होता। आप शुरू में एक्सपीरियंस लेने के लिए बेशक जॉब करें, मशवरा ये, किसके पास नहीं है पैसे, छोटा मोटा एक्सपीरियंस ले, जॉब को वर्किंग एनवायरनमेंट में बैठे, चीजें कैसे रन रहती है, लेकिन उसके बाद अपने बिजनेस के ऊपर आ जाए। अब मैं आपको इंडिया में आप मिसाल ले लें, छोटे छोटे उनके कार्ट्स हैं, छोटी छोटी, और लाखों रुपए की सेल है उनकी उस्मान भी। इवन चिप्स और बर्गर से इतना कमा रहे हैं, वो आप यहाँ पे नहीं कमा सकते। बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, बिलियन प्लस पॉपुलेशन, हमसे 5 टाइम उनकी पॉपुलेशन है। अब मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ गवर्नमेंट की नालायकी के लिए, गवर्नमेंट का विजन ना होना। विजनलेस गवर्नमेंट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, आसान उसमें समझाता हूँ। आपका लैपटॉप स्कीम आई, बहुत अच्छी स्कीम है। मैं कहता हूँ बच्चे को एक बहुत अच्छी चीज मिली कि बच्चा वर्क के साथ चलता है, आईटी की तरफ जहन बना। हम लोगों ने 80s में जो गलत फार्मूला यूज किया, 80s में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग आईटी को करें, सिलिकॉन वैली की तरफ जाए, या हम डॉक्टर प्रोड्यूस करें। हमने डॉक्टर प्रोड्यूस की, दुनिया के 22% डॉक्टर्स पाकिस्तानी है। आपको पता है बात, अमेरिकन के टॉप हमारे थे, अमेरिकन के टॉप हमारे। यहाँ से हमने उन पर इन्वेस्ट किया, उनको बनाया, हमने उनको स्कॉलरशिप दी, वो बाहर गए, उन्होंने स्पेशलाइज किया, बाहर स्लिप हो गए, वापिस हमारे किस काम के। हमारे पड़ोस में इंडिया है, उसने आईटी पे काम किया, सिलिकॉन वैली बजट से ज्यादा उनका कलकत्ता सिटी खाली कमा के दे रहा है आईटी में, बगैर किसी इंडस्ट्री के, खाली एक लैपटॉप रख के काम करते हैं, कॉल सेंटर पे काम करते हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम, ये तो लंबा हो रहा है थोड़ा, तो हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे ये आईटी में भी जो कितना स्कोप है आजाद कश्मीर के अंदर और कितनी हर्डल्स है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट व्लॉग में भी हम बात करेंगे। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है पीएम साहब ने, जो हमारे करंट पीएम साहब है, उन्होंने ये जो यूथ प्रोग्राम लोन स्कीम दी है, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि देखिए यूथ में अब आपको अब इसके आप एक लिस्ट निकालिएगा कितना अनफेयर लोगों ने इसको लिया होगा। यूथ प्रोग्राम उसको दें जिसके पास वाकई उसने गवर्नमेंट से ही किसी इदारे से कोई प्रोग्राम सर्टिफिकेट लिया हो और उसके बाद गवर्नमेंट उसको बना के दे और पैसा, जैसे चाइना मॉडल देते हैं, चाइना पैसा नहीं देता, चाइना बना के देता है, या किसी का जो रनिंग बिजनेस है आप उस पे जाए, उसमें वो हो सकता है। अब मेरे पास कई आए हैं जी, वो गवर्नमेंट वो दे रही है, आप भी अप्लाई करें। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, ओजी रख लेना, उसमें कोई सूद नहीं है, आसान किस्तें हैं, ले लो काम आएगा। मैंने कहा जब मैं चूज ना करूं, मैं किसी हकदार का मैं क्यों ले लूं, मैं वो किसी हकदार के काम आ जाएगा। यहाँ जाके गलती होती है गवर्नमेंट को चाहिए, हमें सीखना चाहिए। चाइना कभी भी पैसा नहीं देता, चाइना कहता है आपको ये काम करना, मैं बना के दूंगा, आप उसकी प्रोडक्शन निकालो, खुद भी खाओ, मुझे भी दो। ये फार्मूला क्यों नहीं करते, इस फार्मूले काम करें। अभी लैपटॉप 200 अरब रुपए के लैपटॉप बांटे गए थे, बहुत अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये नून लीग का बहुत अच्छा स्टेप था। नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, हम सब यूथ की बात करेंगे, यूथ की बात करें, बहुत अच्छा स्टेप था, जिसने लिया बहुत अच्छा पोटेंशियल स्टेप था। 80 अरब रुपए में लैपटॉप कंपनी खड़ी हो सकती थी, फैक्ट्री खड़ी हो सकती थी। 80 अरब में इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉफिट मार्जिन 4 टाइम होता है। ये जो 200 अरब रुपए के लैपटॉप लिए गए हैं, ये उस जो भी एबीसी कंपनी थी, मैं कंपनी का नाम भी नहीं लेता, ठीक है ना, उनकी जो अपनी प्रोडक्शन थी वो 50 अरब रुपए की चीज 200 अरब में हर कंपनी में थी। इलेक्ट्रॉनिक में ही होता है, टीवी लें, कुछ भी लें, वो 4 टाइम लेते हैं। 1 टाइम तो होता है कि अगर क्लेम आता है, डेड क्लेम आएगा करेंगे और 100% का प्रॉफिट होता है। मतलब अगर उन्हें 50 अरब रुपए के लैपटॉप बनाए तो उन्होंने उनको 200 अरब में बेचा, हमें नहीं बेचा, गवर्नमेंट को नहीं बेचा, सब ऐसे ही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का फार्मूला होता है। अब
50 अरब का लैपटॉप था, जी 80 अरब में लैपटॉप की कंपनी तैयार हो सकती थी। ठीक है वो कितना बड़ा ऑर्डर था। ठीक है गवर्नमेंट के काम नहीं बनता था, अपनी फैक्ट्री बना लेते। ऐसे ही है 200 अरब में से भी अगर आप 50 और 80 करें, 130 अरब रुपए में फिर भी 70 अरब बच जाते। तो 70 अरब के मजीद जितने लैपटॉप उन्होंने दिए, इससे ज्यादा मजीद दे सकते थे। ये वो चीज है। एटलीस्ट असेंबलिंग यहाँ पे अच्छा, कर अब लेते दूसरा एक ये मैं विजन की बात कर ये रहा हूँ, ऐसे ये विजन की बात है, ऐसे विजन की बात विजन कर की रहा हूँ। बात फिर विजन पे बिलियन ट्रीज आए, ऐसे ही बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ऐसे एनवायरमेंटल बहुत अच्छा था। उसकी जगह फ्रूट प्लांट्स लगाए जा सकते थे। ऐसे ही ट्रू अगर हर घर बिल्कुल को, मेरी और हर आपकी गरीब, डिस्कशन भी हुई थी इस बारे में बिल्कुल हर गरीब घर को कहते भाई ये 50 पौधे आपके हैं, ऐसे फल खाना, अपनी सेहत भी बनाना, अच्छा। मौशा 100% आपके प्लांट कामयाब होते हैं। अच्छा। क्योंकि जिसको दिए जाते हैं, जिसकी जमीन के करीब लगाए जाते हैं, उसके जिम्मे लगाए जाते हैं, इसके मालिक भी आपको, आपने उसकी मलकियत दी जाती। देखो रखवाली का भी कोई और एक्सपेंस नहीं कोई एक्सपेंस ना आपने होता, उसने खुद वो हो करना। जाता। आप बिलियन ना करते ना सर, आप हाफ बिलियन कर लेते, सही है। आप फुल बिलियन ना आपकी करते ना। फूड की इंडस्ट्री कहाँ पे चली जाती आपका सबसे बड़ी बात है, बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो है? जाती। सही है आपको फ्री में फ्रूट का वो मसला खत्म हो ऐसे। जाते। हो सकता है आपका जो वो सारा फूड आपका एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि Export। लोकल मार्केट में तो लोकल मौजूद थी। मौजूद थी ऐसे ये वो विजन है जो हम नहीं करते। नहीं है, ये हम प्लानिंग करके करें, चीजें हो सकती हैं। ऐसे पैसे की कमी पाकिस्तान के पास नहीं है, कश्मीर के पास नहीं है। नहीं है हमारे पास विजन नहीं विजन है। की कमी विजन होगा, हम चीड़ लगा रहे हैं जो 70 साल 60 साल के बाद जाके कहीं पीक पे जाता है। ऐसे। ये फ्रूट प्लांट लगा दो, ऐसे। 3 साल के बाद उसमें फ्रूट देना Fruit होता है, देना start 4 साल के बाद दे देगा। बहुत अगर लेट भी मेरे जैसा ऐसे। स्लो ग्रोथ करेगा, लेट दे देगा। ऐसे। 4 साल के बाद कम से कम किसी के पेट में तो जाएगा, वो उसकी नशोमा बेहतर होगी, वो सोसाइटी के लिए बेहतर हो ऐसे। जाएगा। एट द एंड हम इस मौकफ पे पहुंचे कि हमें लोगों का विजन बिल्ड करना है, उनको नॉलेज ग्रो करना है। बिल्कुल। वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट की तरफ से Plus डायरेक्शन दी जाएगी, plus private। और प्राइवेट सेक्टर काम करने को तैयार है। तैयार है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को आगे डायरेक्शन तो मिले ना, Government क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रोजेक्ट में या जिस काम में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, उसको ऑर्डर क्रिएट करती है। गवर्नमेंट का हमें गवर्नमेंट के बगैर प्राइवेट कर सकता है, ऐसे। लेकिन अगर प्राइवेट करेगा, गवर्नमेंट की इको आर्ट होती है, वो हर्डल्स लेकर आ जाती है। Hurdles लेके आ जाते वो हर्डल्स खत्म करने के लिए अगर वो इंटरेस्ट शो करे। मैं आज भी एक जगह बैठा हुआ था, आज एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें गवर्नमेंट के कुछ लोग कहते कि जी हम ये करेंगे। मैंने कहा काश आप कर लो। हैं। आगे से बकायदा मानी रज हंसी हंसी, आगे से कहते उस्मान साहब आपको पता ना हमारी मजबूरी है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है, काम करना पड़ता है। आगे से और बकायदा वो कहकर लगा कैसे वो कि बस सर छोड़े इस चीज को। ये चीजें हैं, ये अल्लाह मैटर पाक करती है। रहम करे हम पे, हमारी सोचों पे। तो एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो समंदर को पूजे में हम नहीं बंद कर ऐसे सकते ही, एक ऐसे ही। पॉडकास्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी इसको शूट करेंगे, आगे लेके चलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को मज़ीद डिस्कस करेंगे, बिजनेसेस भी बताएंगे, कश्मीर का यूथ किस में क्या कर सकता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको दोबारा बुलाएंगे, फिर इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुना अच्छा से, लगा सुना आपसे से। डिस्कशन करके। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात ठीक है, होगी। इसमें हम इसको मजीद डिटेल में लेके चलेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये पॉडकास्ट की सेकंड सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ये ऐसी सीरीज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।